नमस्कार। हमारा आज का विषय है सांवले सपनों की याद। यह पाठ जाबिर हुसैन ने लिखा था। इस पाठ को उन्होंने एक संस्मरणात्मक लेख के तौर पर लिखा है, जिसमें उन्हें प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली के जीवन पर लिखा है। सालिम अली की मृत्यु के बाद उन्होंने एक डायरी लेखन विधा में यह संस्मरण लिखा है। तो आइए हम यह पाठ देखते हैं। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। यानी लेखक कह रहे हैं कि सालिम अली की मृत्यु हो गई है और वह मृत्यु के पश्चात, चूँकि वो एक पक्षी प्रेमी थे, इसलिए सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सवार होकर वो पक्षियों के बारे में सपने बहुत देखते थे। उन्होंने उन पक्षियों से उन्हें बहुत लगाव था। एक हुजूम, पूरा एक ग्रुप मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर, यानी मौत की तरफ बढ़ रहा है और किसी भी व्यक्ति को कोई रोक टोक नहीं सकता जो मृत्यु की ओर अग्रसर है। क्या उसे कोई रोक सकता है? यह कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, यानी कि जो मौत की खामोश वादी की तरफ एक हुजूम जा रहा है, ग्रुप जा रहा है, उसमें सबसे आगे कौन जा रहा है? सालिम अली, जिनके बारे में लेखक ने बताया है। अपने कंधों पर सैलानियों का अर्थ होता है जो भ्रमण करने वाले होते, घूमने वाले होते हैं, की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। मतलब ऐसा सफ़र जो अंतहीन है, यानी जिसका कोई अंत नहीं है। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है, यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है और वह इस दुनिया को छोड़कर, इस भीड़ भाड़ भरी ज़िंदगी, तनाव के माहौल को छोड़कर अपने आखिरी सफ़र की ओर पलायन कर, मतलब जा रहे हैं। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकता है। यानी कि जिसकी मृत्यु हो जाती है उसको कोई अपने दिल की धड़कन भी देना चाहे, अपने शरीर की हरारत भी देना चाहे, हरकत भी देना चाहे, तो भी क्या उसे वापस ला सकता है? नहीं। बिल्कुल उसी तरह, उसी पक्षी की तरह सालिम अली भी अपने उस अंतहीन सफ़र की ओर चल दिए हैं। ये पैराग्राफ देखते हैं। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था, लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, या उनकी भूल है। यानी कि इस पैराग्राफ में लेखक कह रहे हैं कि सालिम अली का कहना था कि अगर हम प्रकृति को, झरनों को, पहाड़ों को, निर्झर झरनों को अगर हम प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को बेचैन रहेंगे तो हम कभी भी उस प्रकृति का सही आनंद नहीं ले पाएंगे। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? यानी कि अगर वह व्यक्ति इन सारी चीज़ों को पक्षी यानी प्रकृति की नज़र से न देखकर आदमी की नज़र से देखेगा तो वह कभी भी इस प्रकृति का सही आनंद नहीं प्राप्त कर सकता है। एहसास की ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। यहाँ पर मिथक दिया है। मिथक का अर्थ होता है पुरानी कहावतें जो होते, पूरी कहानियाँ जो होती हैं। यानी कि सालिम अली एक पुराने मिथक के समान हैं। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारत का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। यानी कि इस पैराग्राफ में लेखक कह रहे हैं कि वृंदावन में कृष्ण ने कब रासलीला रची थी, कब कार्य किया था, कब वहाँ पर बंसी बजाई थी, ये सारी चीज़ें कब हुई थी, ये सब कब हुआ पता नहीं। लेकिन अगर कोई आज भी वृंदावन जाता है
तो नदी का जो सांवला पानी है उस सारे घटनाक्रम की हमें याद दिला देता है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब लोगों के कदम थम जाएंगे। यानी कि वहाँ पर कृष्ण के होने का एहसास अभी भी है। हर शाम को जब सूरज ढलता है तो जो वाटिका, उस वाटिका का जो माली रहता है, सैलानियों को जो वहाँ घूमने गए हैं उनको हिदायत देता है, मतलब समझाता है। तो ऐसे लगता है कि जैसे कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेंगे और उनके संगीत का जो जादू है वो पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? यानी कि क्या कभी वृंदावन कृष्ण के प्रभाव से अछूता रहा है? कृष्ण हो या ना हो, फिर भी उनका प्रभाव अभी तक है। इस पैसेज में लेखक जाबिर हुसैन कह रहे हैं कि मिथकों की दुनिया के सवाल का जवाब हम बाद में तलाश करेंगे। पहले हम नज़र डालते हैं एक कमज़ोर काया वाले व्यक्ति पर जिसका नाम है सालिम अली। सालिम अली कमज़ोर काया के थे, दुबले पतले शरीर के थे और उस समय उनकी उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन बचे थे, यानी कि जब वो 100 साल के करीब पहुंचने ही वाले थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो। यानी कि हो सकता है लेखक सोच रहे हैं कि वो चूँकि एक अच्छे बर्ड वॉचर थे इसलिए पक्षियों की तलाश में वो बहुत दूर दूर तक यात्राएं किया करते थे। इन यात्राओं ने उनको कमज़ोर कर दिया हो और साथ ही साथ उन्हें कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी थी जो उनकी मौत का कारण बनी हो। लेकिन उसके बावजूद भी वो अंतिम समय तक पक्षियों की तलाश को जारी रखे। वो पक्षियों की तलाश करते ही रहे और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित भी रहे। यानी पक्षियों के प्रति जो उनका प्रेम था वो उनके अंत समय तक बना रहा। इसके लिए लेखक कह रहे हैं कि सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। आगे लेखक कह रहे हैं कि उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, यानी उनके जैसा कोई दूसरा बर्ड वॉचर नहीं हुआ। लेकिन पहले जैसे उन्होंने बोला था कि उनके आंखों पर हमेशा दूरबीन चढ़ी रहती थी, उसी को अपना आगे बोल रहे हैं। लेकिन एकांत क्षणों में, यानी जब भी वो कभी अकेले होते थे तो वो बिना दूरबीन के भी देखे जाते थे। क्या करते थे? वो प्रकृति को देखते थे, प्रकृति को अपनी आँखों से बिना दूरबीन के देखा करते थे। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रस भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। यानी कि उन्होंने एक अपनी प्रकृति की एक दुनिया बना ली थी और उस दुनिया में हर तरफ हंसती खेलती एक रहस्यमय दुनिया थी जिसमें वह अपना समय व्यतीत करते थे। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी, यानी उनकी जीवन साथी यानी उनकी पत्नी तहमीना थी जिन्होंने यह उनकी प्रकृति की वह दुनिया गढ़ने में उनकी बराबर मदद की थी।